हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र में सियासत लगातार बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर अड़े लोगों पर दादागिरी का आरोप लगाया। बाला साहब का नाम लेकर धमकी दी। जवाब में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और पूछ लिया कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना दादागिरी है। इस बीच ओवैसी ने उद्धव के स्टैंड को सही ठहरा दिया। अब हम अल्लाह बोल में इस पर चर्चा करेंगे कि दादागिरी और गुंडागर्दी वाली जुबान से कैसे हो रही है सियासतगिरी। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ रहे हैं। पवन खेड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। किशोर तिवारी जी, शिवसेना समर्थक, जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत हो, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मैं आपके घर आना चाहता हूं, कुछ तो आपको बताना चाहता हूं। आइए, जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू। पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। म्हणून मला जास्त काही बोलायचं नाहीये। अमरावती की सांसद ने जैसा सोचा था शायद वैसा ही हो गया। नवनीत राणा की जिद सियासी जंग में तब्दील हो गई। महाराष्ट्र के सीएम के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश ने महाराष्ट्र की सियासत में आर पार के हालात पैदा कर दिए। उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि दादागिरी नहीं चलेगी और अगर दादागिरी की तो बाला साहब की भाषा में जवाब मिलेगा। मैं आपके घर आना चाहता हूं, कुछ तो आपको बताना चाहता हूं। आइए, जरूर आइए, आगत स्वागत आम्ही करू। पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। म्हणून मला जास्त काही बोलायचं नाहीये। हनुमान चालीसा असेल पढा। रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे। भीमरूपी महारुद्रा, ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। उद्धव की चेतावनी के बाद बीजेपी ने पूछ लिया कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ना दादागिरी है। एक एमएलए और एमपी अकेले आए थे, दादागिरी करने के लिए नहीं आए थे। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आए थे। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले दादागिरी करता है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी को हनुमान चालीसा पढ़ने वालों में देशद्रोह दिखाई देता है और उन्हें वो दादागिरी महसूस होती है। उद्धव अब भगवा ब्रिगेड का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के पुराने साथी होने की वजह से असदुद्दीन ओवैसी ने भी कटाक्ष किया। अमरावती की मैडम एमपी साहिबा ने जो ऐलान किया था, अगर वैसा ही कोई दूसरे किस्म का ऐलान कर दे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के दफ्तर के सामने जाकर हम कुरान पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे? भाई, अनारकी पैदा करेंगे क्या देश में आप? दरअसल बीजेपी खुलकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के समर्थन में उतरी तो शिवसेना ने भी बीजेपी की प्लानिंग पंक्चर करने की तैयारी कर ली। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार स्मृति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथे ध्वज बजा विराजे कांडे मुंज जनेऊ साजे संकट सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे कातुर। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। देवेंद्र फडणवीस लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी के ऊपर देशद्रोह का गुनाह नहीं दाखिल हुआ है। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। अजान के दौरान लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि मुसलमानों को पाकिस्तान की याद दिलाई जा रही है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए, रहिए वहां, पर ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है और रहेगा, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भारत सिर्फ हिंदुओं का है तो संविधान के खिलाफ है। आप भारत के दुश्मन अगर कोई कह रहा है तो भारत का कोई मजहब नहीं है, कितने बार हम कह चुके हैं। मगर ये लोग
तो टू नेशन थियरी को ये लोग जिंदा रखते हैं, हम नहीं जिंदा रखते इसको। तमाम सियासत के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को अभी जेल में ही रहना होगा। राणा दंपति को सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 29 अप्रैल को सरकारी पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा, इसके बाद ही सुनवाई की तारीख तय होगी। साहब के रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी, या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। इस बीच नवनीत राणा का ये वीडियो देखिए, इसे मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने जारी किया। इस वीडियो में नवनीत राणा खार थाने में चाय पीती दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये वीडियो लोकसभा स्पीकर को लिखी उस चिट्ठी का जवाब है जिसमें नवनीत राणा ने आरोप लगाया था कि थाने में उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। जोरदार रस्साकशी के बीच किरीट सोमैया ने भी शिवसेना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज वो मुंबई पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन निराशा हाथ लगी। आज तक ब्यूरो।